राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 23 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 24वें श्लोक से। 21वें श्लोक में अर्जुन ने दूसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत मनुष्य के आचरण पूछे थे। उसका उत्तर अब आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। व्याख्या। धीर सम दुःख सुख नित्य अनित्य सार असार आदि के तत्व को जानकर स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित होने से गुणातीत मनुष्य धैर्यवान कहलाता है। पूर्व कर्मों के अनुसार आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का नाम सुख दुख है, अर्थात प्रारब्ध के अनुसार शरीर इंद्रियों आदि के अनुकूल परिस्थिति को सुख कहते हैं और शरीर इंद्रियों आदि के प्रतिकूल परिस्थिति को दुख कहते हैं। गुणातीत मनुष्य इन दोनों में सम रहता है। तात्पर्य है कि सुख दुख रूप बाह्य परिस्थितियाँ उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में विकार पैदा नहीं कर सकती, उसको सुखी दुखी नहीं कर सकती। स्वस्थ स्वरूप में सुख दुख है ही नहीं, स्वरूप से तो सुख दुख प्रकाशित होते हैं। अतः गुणातीत मनुष्य आने जाने वाले सुख दुख का भोक्ता नहीं बनता। प्रत्युत अपने नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप में स्थिर रहता है। समलोष्टास्म कांचन उसका मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में न तो आकर्षण होता है और न विकर्षण होता है, परंतु व्यवहार में वह ढेले को ढेले की जगह रखता है, पत्थर को पत्थर की जगह रखता है और स्वर्ण को स्वर्ण की जगह रखता है। तात्पर्य है कि यद्यपि उनकी प्राप्ति अप्राप्ति में उसको हर्ष शोक नहीं होते, वह सम रहता है, तथापि उनसे व्यवहार तो यथायोग्य ही करता है। ढेले पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान न होना समता नहीं कहलाती। समता वही है कि इन तीनों का ज्ञान होते हुए भी इनमें राग द्वेष न हो। ज्ञान कभी दोषी नहीं होता, विकार ही दोषी होते हैं। तुल्य प्रिया प्रिय क्रियमान कर्मों की सिद्धि असिद्धि में, अर्थात उनके तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में भी वह सम रहता है। तुल्य निंदा स्तुति निंदा और स्तुति में नाम की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का नाम के साथ कोई संबंध नहीं रहता, अतः कोई निंदा करे तो उसके चित्त में खिन्नता नहीं होती और कोई स्तुति करे तो उसके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती। इसी प्रकार निंदा करने वाले के प्रति उसका द्वेष नहीं होता और स्तुति करने वाले के प्रति उसका राग नहीं होता। साधारण मनुष्यों की तरह उसकी यह एक आदत बन जाती है कि उसको अपनी निंदा बुरी लगती है और स्तुति अच्छी लगती है, परंतु जो गुणों से ऊंचे उठ जाते हैं उनको निंदा स्तुति का ज्ञान तो होता है और वे बर्ताव भी सबके साथ यथोचित ही करते हैं, पर उनमें निंदा स्तुति को लेकर खिन्नता प्रसन्नता नहीं होती, कारण कि वे जिस तत्व में स्थित है वहाँ गुणों वाली प्रकृत निंदा स्तुति पहुँचती ही नहीं। निंदा और स्तुति ये दोनों ही प्रकृत क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं से राजी नाराज होना गलती है, कारण कि जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी धारणा है, वह उसके अनुसार ही बोलता है। वह हमारे अनुकूल ही बोले, हमारी निंदा न करे
यह न्याय नहीं है, अर्थात उसको बोलने में बाध्य करने का भाव न्याय नहीं है, अन्याय है। दूसरों पर हमारा क्या अधिकार है कि तुम हमारी निंदा मत करो, हमारी स्तुति ही करो। दूसरी बात, कोई निंदा करता है तो उसमें साधकों को प्रसन्न होना चाहिए कि इससे मेरे पाप कट रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूँ। अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो उससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। अतः प्रशंसा में राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजी होने में खतरा है। मानापमानयोः तुल्यः। मान और अपमान होने में शरीर की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का शरीर के साथ तादात्म्य में नहीं रहता, अतः कोई उसका आदर करे या निरादर करे, मान करे या अपमान करे, इन प्रकृत क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। निंदा, स्तुति और मान अपमान, इन दोनों ही प्रकृत क्रियाओं में गुणातीत मनुष्य सम रहता है। इन दोनों प्रकृत क्रियाओं का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत निंदा और अपमान में दुखी होना और स्तुति और मान में हर्षित होना दोषी है, क्योंकि ये दोनों ही प्रकृति के विकार हैं। गुणातीत पुरुष को निंदा, स्तुति और मान अपमान का ज्ञान तो होता है, पर गुणों से संबंध विच्छेद होने से, नाम और शरीर के साथ तादात्म्य न रहने से वह सुखी दुखी नहीं होता, कारण कि वह जिस तत्व में स्थित है वहाँ ये विकार नहीं है। वह तत्व गुण रहित है, निर्विकार है। तुल्यो मित्रारिपक्षयो। वह मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है। यद्यपि गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में कोई मित्र और शत्रु नहीं होता, तथापि दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार उसे अपना मित्र अथवा शत्रु भी मान सकते हैं। साधारण मनुष्य को भी दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार मित्र या शत्रु मान सकते हैं, किंतु इस बात का पता लगने पर उस मनुष्य पर इसका असर पड़ता है, जिससे उसमें राग द्वेष उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु गुणातीत मनुष्य इस बात का पता लगने पर भी कोई असर नहीं पड़ता। वस्तुतः मित्र और शत्रु की भावना के कारण ही व्यवहार में पक्षपात होता है। गुणातीत मनुष्य के कहलाने वाले अंतःकरण में मित्र शत्रु की भावना ही नहीं होती, अतः उसके व्यवहार में पक्षपात नहीं होता। एक व्यक्ति उस महापुरुष के साथ मित्रता रखता है और दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाववश उस महापुरुष के साथ शत्रुता रखता है। जब उन दोनों व्यक्तियों की किसी बात को लेकर न्याय करने का अवसर आ जाए, तब वह मित्रता रखने वाले की अपेक्षा शत्रुता रखने वाला कुछ अधिक पक्ष लेता है। जैसे पदार्थ आदि का बंटवारा करते समय वह मित्रता रखने वाले को कम उतना ही जितना वह प्रसन्नतापूर्वक सहन कर सकता हो, और शत्रुता रखने वाले को कुछ ज़्यादा पदार्थ देता है। यह भी समता ही कहलाती है, क्योंकि अपने पक्ष वालों के साथ न्याय और विपक्ष वालों के साथ उदारता होनी चाहिए। सर्वारंभ परित्यागी। वह महापुरुष संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। तात्पर्य है कि धन संपत्ति के संग्रह और भोग के लिए वह किसी तरह का कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। स्वतः प्राप्त परिस्थिति के अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, अर्थात क्रियाओं में उसकी प्रवृत्ति कामना, वासना, ममता से रहित होती है और निवृत्ति में भी मान बढ़ाई आदि की इच्छा से रहित होती है। गुणातीतः स उच्यते। यहाँ उच्चते पद से यही ध्वनि निकलती है कि उस महापुरुष की गुणातीत संज्ञा नहीं है, किंतु उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण के लक्षणों को लेकर ही उसको गुणातीत कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो जो गुणातीत है उसके लक्षण नहीं हो सकते। लक्षण तो गुणों से ही होते हैं, अतः जिसके लक्षण होते हैं वह गुणातीत कैसे हो सकता है। परंतु अर्जुन ने भी गुणातीत के ही लक्षण पूछे हैं और भगवान ने भी गुणातीत के ही लक्षण कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लोग पहले उस गुणातीत की जिस शरीर और अंतःकरण में स्थिति मानते थे, उसी शरीर और अंतःकरण के लक्षणों को लेकर वे उसमें आरोप करते हैं और यह गुणातीत मनुष्य है। अतः ये लक्षण गुणातीत मनुष्य को पहचानने के संकेत मात्र हैं। प्रकृति के कार्य गुण हैं और गुणों के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि है। अतः मन, बुद्धि आदि के द्वारा अपने कारण गुणों का भी पूरा वर्णन नहीं हो सकता।
फिर गुणों के भी कारण प्रकृति का वर्णन हो ही कैसे सकता है। जो प्रकृति से भी सर्वथा अतीत है उसका वर्णन करना तो उन मन बुद्धि आदि के द्वारा संभव ही नहीं है। वास्तव में गुणातीत के ये लक्षण स्वरूप में तो होते ही नहीं, किंतु अंतःकरण में मानी हुई अहंता ममता के नष्ट हो जाने पर उसके कहे जाने वाले अंतःकरण के माध्यम से ही ये लक्षण गुणातीत के लक्षण कहे जाते हैं। यहाँ भगवान ने सुख दुख, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति और मान अपमान ये 8 परस्पर विरुद्ध नाम लिए हैं, जिनमें साधारण आदमियों की तो विषमता हो ही जाती है, साधकों की भी कभी कभी विषमता हो जाती है। ऐसे मन 8 कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है, ऐसे इन 8 कठिन स्थलों में जिनकी समता हो जाती है, उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है। अतः यहाँ उन्हीं 8 कठिन स्थलों का नाम लेकर भगवान यह बताते हैं कि गुणातीत महापुरुष के इन 8 स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता होती है। गुणातीत मनुष्य की जो स्वतः सिद्ध निर्विकारता है, उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है, उसमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने जाने का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी निर्विकारता समता जो कि त्यों अटल रहती है, उसकी शांति कभी भंग नहीं होती। 24वें और 25वें इन 2 श्लोकों में भगवान ने गुणातीत महापुरुष की समता का वर्णन किया है। परिशिष्ट भाव। राग द्वेषादि विकार न जड़ में रहते हैं, न चेतन में रहते हैं, और न ये अंतःकरण के धर्म है। प्रत्युत ये देहाभिमान में रहते हैं। देहाभिमान भी वास्तव में है नहीं, प्रत्युत अविवेक अविचार पूर्वक माना हुआ है। तात्पर्य है कि वास्तव में विकार अपने में ही नहीं है, पर मनुष्य अविवेक के कारण अपने में मान लेता है। वह विकारों के भाव और अभाव का तथा स्वयं के भाव का अनुभव तो करता है, पर इस अनुभव को महत्व नहीं देता। अगर वह विवेक विचार पूर्वक अपने में विकारों के अभाव का अनुभव कर ले तो वह उनका भोक्ता नहीं बनेगा। अर्जुन ने तीसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत होने का उपाय पूछा था। उसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो मनुष्य अव्यभिचारी व्यक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। व्याख्या। यद्यपि भगवान ने इसी अध्याय के 19वें 20वें श्लोकों में गुणों का अतिक्रमण करने का उपाय बता दिया था, तथापि अर्जुन ने 21वें श्लोक में गुणातीत होने का उपाय पूछ लिया। इससे यह मालूम होता है कि अर्जुन इस उपाय के सिवाय गुणातीत होने के लिए दूसरा कोई उपाय जानना चाहते हैं। अतः अर्जुन को भक्ति का अधिकारी समझकर भगवान उसको गुणातीत होने का उपाय भक्ति बताते हैं। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। इन पदों में उपासक, उपास्य और उपासना ये तीनों आ गए हैं, अर्थात यह पद से उपासक, माम पद से उपास्य और अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते पदों से उपासना आ गई है। अव्यभिचारेण पद का तात्पर्य है कि दूसरे किसी का भी सहारा न हो, सांसारिक सहारा तो दूर रहा, ज्ञान योग कर्मयोग आदि योगों का भी सहारा न हो। और भक्ति योगेन पद का तात्पर्य है कि केवल भगवान का ही सहारा हो, आश्रय हो, आशा हो, बल हो, विश्वास हो। इस तरह अव्यभिचारेण पद से दूसरों का आश्रय लेने का निषेध करके भक्ति योगेन पद से केवल भगवान का ही आश्रय लेने की बात कही गई है। सेवते पद का तात्पर्य है कि अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करे, उनकी उपासना करे, उनके शरण हो जाए, उनके अनुकूल चले। सगुणान समतीतेता। जो अनन्य भाव से केवल भगवान के ही शरण हो जाता है, उसको गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता, प्रत्युत भगवान की कृपा से उसके द्वारा स्वतः गुणों का अतिक्रमण हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। वह गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। भगवान ने जब यहाँ भक्ति की बात बताई है, तो फिर भगवान को यहाँ ब्रह्म प्राप्ति की बात न कहकर अपनी प्राप्ति की बात बतानी चाहिए थी, परंतु यहाँ ब्रह्म प्राप्ति की बात बताने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने गुणातीत होने का उपाय पूछा था, इसलिए भगवान ने अपनी भक्ति को ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बताया। दूसरी बात,
शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की उपासना करने वाले को ज्ञान की भूमिकाओं की सिद्धि के लिए दूसरा कोई साधन प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रत्युत उसके लिए ज्ञान की भूमिकाएं अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। अब उसी बात को लक्ष्य करके भगवान यहाँ यह कह रहे हैं कि अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करने वाले की ब्रह्म प्राप्ति करने वाले को ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं करना पड़ता, प्रत्युत वह अपने आप ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। परंतु वह भक्त ब्रह्म प्राप्ति में संतोष नहीं करता। उसका तो यही भाव रहता है कि भगवान कैसे प्रसन्न हो। भगवान की प्रसन्नता में ही उसकी प्रसन्नता होती है। तात्पर्य यह निकला कि जो केवल भगवान के ही परायण है, भगवान में ही आकृष्ट है, उसके लिए ब्रह्म प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। हाँ, वह ब्रह्म प्राप्ति को महत्व दे अथवा न दे, यह बात दूसरी है, पर वह ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी स्वतः हो जाता है। तीसरी बात, जिस तत्व की प्राप्ति ज्ञान योग, कर्मयोग आदि साधनों से होती है, उसी तत्व की प्राप्ति भक्ति से भी होती है। साधनों में भेद होने पर भी उस तत्व की प्राप्ति में कोई भेद नहीं होता। परिशिष्ट भाव, भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसी को प्राप्त कर लेता है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति तत्व ज्ञान चाहता है, उसको भक्ति करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। वह ब्रह्म समग्र भगवान का ही एक अंग है, स्वरूप है। 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया गया है। श्रीमद् भागवत में सगुण की उपासना को निर्गुण बताया है, जैसे मन्निकेतम तु निर्गुणम, मत्सेवायाम तु निर्गुणा आदि। इसलिए सगुण की उपासना करने वाला तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। सगुण भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं है, प्रत्युत गुण उनके आश्रित है। जो सत्व रज और तम गुणों के वश में हैं, उनका नाम सगुण नहीं है, प्रत्युत जिसमें असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि अनंत दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका नाम सगुण है। भगवान के द्वारा सात्विक, राजस अथवा तामस क्रियाएं हो सकती है, पर वे उन गुणों के वश में नहीं होते। भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः और सुगमता से गुणातीत हो जाता है। इतना ही नहीं, उसको भगवान के समग्र रूप का भी ज्ञान हो जाता है। उपासना तो करे भगवान की और पात्र बन जाए ब्रह्म प्राप्ति का, यह कैसे? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा है मैमृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। व्याख्या, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा का आश्रय हूँ। ऐसा कहने का तात्पर्य ब्रह्म से अपनी अभिन्नता बताने में है। जैसे जलती हुई अग्नि साकार है और काष्ठ आदि में रहने वाली अग्नि निराकार है। यह अग्नि के दो रूप है, पर तत्वतः अग्नि एक ही है। ऐसे ही भगवान साकार रूप से और ब्रह्म निराकार रूप से है। ये दो रूप साधकों की उपासना की दृष्टि से हैं, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही हैं, दो नहीं। जैसे भोजन में एक सुगंध होती है और एक स्वाद होता है, नासिका की दृष्टि में सुगंध होती है और रसना की दृष्टि में स्वाद होता है, पर भोजन तो एक ही है। ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि में ब्रह्म है और भक्ति की दृष्टि में भगवान है, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही है। भगवान कृष्ण अलग है और ब्रह्म अलग है, यह भेद नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही भगवान कृष्ण है। गीता में भगवान अपने लिए ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग करते हैं, ब्रह्माण्याधाय कर्माणि, और अपने को अव्यक्त मूर्ति भी कहा है, मया तत्मिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। तात्पर्य है कि साकार और निराकार एक ही है, दो नहीं। अमृतस्यावयस्य च, अविनाशी अमृत का अधिष्ठान मैं ही हूँ और मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी अमृत है। तात्पर्य है कि अविनाशी अमृत और मैं, ये दो तत्व नहीं हैं, प्रत्युत एक ही है। इसी अविनाशी अमृत की प्रतिष्ठा को भगवान ने अमृतामश्नुते पद से कहा है।
शाश्वतस्य च धर्मस्य। सनातन धर्म का आधार मैं हूँ और मेरा आधार सनातन धर्म है। तात्पर्य है कि सनातन धर्म और मैं ये दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है। गीता में अर्जुन ने भगवान को शाश्वत धर्म का गोप्ता बताया है। भगवान भी अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा किया करते हैं। सुखस्य एकांतिकस्य च। एकांतिक सुख का आधार मैं हूँ और मेरा आधार एकांतिक सुख है, अर्थात मेरा ही स्वरूप एकांतिक सुख है। भगवान ने इसी एकांतिक सुख को अक्षय सुख, आत्यंतिक सुख और अत्यंत सुख नाम से कहा है। इस श्लोक में ब्रह्मणा अमृतस्य आदि पदों में राये शिर की तरह अभिन्नता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है कि राहु का सिर। ऐसा जो प्रयोग होता है उसमें राहु अलग है और सिर अलग है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत राहु का नाम ही सिर है और सिर का नाम ही राहु है। ऐसे ही यहाँ ब्रह्म, अविनाशी, अमृत आदि ही भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण ही ब्रह्म, अविनाशी, अमृत है। ब्रह्म कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे ब्रह्म कहो, अविनाशी अमृत कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे अविनाशी अमृत कहो, शाश्वत धर्म कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे शाश्वत धर्म कहो, एकांतिक सुख कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे एकांतिक सुख कहो, एक ही बात है। इसमें कोई आधार आधेय भाव नहीं है, एक ही तत्व है। इसलिए भगवान को उपासना करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, यह बात ठीक ही है। परिशिष्ट भाव। ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं हूँ, यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूँ, यह सगुण साकार की तथा कर्मयोगी की बात है। और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, यह सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरी उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से ज्ञान योग, कर्मयोग और ध्यान योग तीनों सिद्ध हो जाते हैं। तीनों से एक ही तत्व की प्राप्ति होती है, जिसको समग्र कहते हैं। जितनी भी विभूतियाँ वे सब भगवान के ऐश्वर्य में हैं। ब्रह्म भी भगवान की एक विभूति है, ऐश्वर्य है। इसलिए यहाँ भगवान ने कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्। पद्म पुराण में आया है कि भगवान श्री कृष्ण के ही नख की एक किरण ब्रह्म है। यन्नखेन दुरुचिर्ब्रह्म ध्येयं ब्रह्मादिभिः सुरैः गुणत्रयमतीतं तं वन्दे वृंदावनेश्वरम। भगवान शंकर कहते हैं, जिनके नख चंद्र की कांति रूप ब्रह्म का देवतागण ध्यान करते हैं, उन त्रिगुणातीत वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागे योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। इन तीनों गुणों से अतीत होने पर, इनका संबंध छूटने पर परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। 14वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। पहला, इस अध्याय में अथ चतुर्दश अध्याय के 3, श्री भगवान उवाच आदि पदों के 6 श्लोकों के 322 और पुष्पिका के 13 पद है। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 344 है। दूसरा, इस अध्याय में अथ चतुर्दश अध्याय के 8, श्री भगवान उवाच आदि पदों के 20 श्लोकों के 864 और पुष्पिका के 51 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 943 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। तीसरा, इस अध्याय में 3 उवाच है, 2 श्री भगवान उवाच और 1 अर्जुन उवाच। 14वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 27वें श्लोक में से 5वें श्लोक के प्रथम चरण में नगन प्रयुक्त होने से न विप्ला, 6ठे और 10वें श्लोक के प्रथम चरण में रगन प्रयुक्त होने से र विप्ला, 15वें और 17वें श्लोक के तृतीय चरण में भगन प्रयुक्त होने से भय विप्ला, 19वें श्लोक के प्रथम चरण में मगन प्रयुक्त होने से मैं विपुला और
9वें श्लोक के प्रथम चरण में भगन तथा तीसरे चरण में नगन प्रयुक्त होने से संकीर्ण विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 20 श्लोक ठीक पथ्या वक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। तो आज ठाकुर जी कृपा से, स्वामी जी महाराज की कृपा से ये 14वां अध्याय पूर्ण हो गया। अब कल नया 15वां अध्याय शुरू करेंगे। अपने ये क्लास 180 तक की संख्या से तक आने वाली है और जो भाई जी के शॉर्ट वीडियो आते हैं वो 251 नंबर तक पहुंच गए। तो आप सबसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने परिवारजनों को, मित्रगणों को इस चैनल से जोड़ें, जिससे स्वामी जी महाराज की वाणी उनको सुनने को मिले और वो गीता जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और औरों को भी बता सके। इसलिए क्योंकि इस ग्रंथ की विशालता को देखकर सब हिम्मत नहीं कर पाते कि हम पढ़ें इसे, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से ये आपको सुनने को मिल रहा है, तो अधिक से अधिक संख्या में आप लाभ लें। इसके बाद जब ये पूर्ण हो जाएगा तो आगे रामचरितमानस का विचार है, बाकी आप लोग भी बता सकते हैं अपना मत। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।